बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलाकू खान और एक आलिम का वाकया। हलाकू खान जो कि मंगोल सल्तनत का बानी था और चंगेज खान का वो पोता था जिसने चंगेज खान के बाद दुनिया की तारीख में जालिम और सफाक तरीन हुक्मरानों में अपना नाम पैदा किया। जब हलाकू खान ने बगदाद को फतह किया तो हलाकू खान ने शहर के बाहर डेरा डाला और पूरे शहर के इर्द गिर्द घूमने लगा। रिवायतों में मिलता है कि हलाकू खान ने उस लूटमार और उस जंग में तकरीबन 4 लाख मुसलमानों का कत्ले आम किया और पूरे शहर को बुरी तरह लूट लिया। पुरानी मस्जिद, मोहल्लात और कुतुब खानों को गिरा दिया और हत्ता की ये खबर भी मिलती है कि हलाकू खान ने जितने भी कुतुब खाने थे उनको दरिया में बहा दिया। और ये भी रिवायतों में मिलता है कि उनकी इतनी ज्यादा तादाद थी कि कई दिन तक दरियाओं का पानी उन किताबों पर लिखी हुई स्याही की वजह से स्याह रहा था। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हलाकू खान ने कितने ज्यादा कुतुब खानों को गिरा दिया था, लेकिन शहर के अंदर दाखिल ना हुआ। उसके सिपाही बड़े हैरान थे। बहुत सारे कामदारों ने उससे सवाल पूछने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत ना हुई कि वो हलाकू खान से सवाल पूछ सके कि आप अभी तक शहर के अंदर दाखिल क्यों ना हुए। लेकिन हलाकू खान कोई आम इंसान नहीं था। जितना वो जालिम और ताकतवर था उतना ही वो अक्लमंद इंसान था। वो समझ गया कि मेरे कमांडर मुझसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं। फिर हलाकू खान ने अपने तमाम कमांडरों को अपने पास बुलाया और उनको एक कतार में खड़ा करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे चेहरों से ही जान चुका हूँ कि तुम्हारे इस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है। फिर हलाकू खान ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सवाल पूछना चाहते हो कि मैं अभी तक बगदाद शहर को फतह करने के बाद उसमें दाखिल क्यों नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि मेरे दिमाग में 2 सवाल है। जब तक मुझे उन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते मैं उस वक्त तक बगदाद शहर में दाखिल नहीं होऊंगा। कमांडरों ने अर्ज किया, हुजूर आप बताएं आपके कौन से सवाल है। तो हलाकू खान ने कहा कि तुम बगदाद शहर में चले जाओ और बगदाद शहर के सबसे बड़े आलिम को बुलाकर मेरे पास ले आओ और उसे हुक्म दो कि वो मुझसे मुलाकात करे। हलाकू खान ने कहा, मुसलमानों के दीन के सरबराह ये आलिम होते हैं, इसलिए वही मेरे सवालों का जवाब दे सकेंगे। जब कमांडरों ने यह पैगाम बगदाद शहर में पहुंचाया तो कोई भी ऐसा आलिम नजर ना आया जो हलाकू खान से मुलाकात करना चाहे, क्योंकि हलाकू खान एक ऐसा इंसान था जिसके साथ एक आलिम बात करना पसंद नहीं करता था। जब ये खबर पूरे बगदाद शहर में फैली तो एक मदरसे के उस्ताद काधान ने पैगाम भिजवाया कि मैं हलाकू खान से मुलाकात करना चाहता हूँ। काधान एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाता था और इमामत भी करता था। दोस्तों ये वाक्य बड़ा दिलचस्प है और बहुत ही सबक आमोज है, लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप इस वाक्या को बड़े गौर से सुने। दूसरे दिन की सुबह काधान हलाकू खान के पास पहुंचता है। जब हलाकू खान ने अपना डेरा डाल रखा था, काधान ने पैगाम भिजवाया कि जाकर अपने हलाकू खान को बताओ कि एक उस्ताद जो कि बगदाद शहर के मदरसे में बच्चों को पढ़ाता है वो आपसे मिलने के लिए आया है। और हैरानगी की बात ये थी क्योंकि काधान साथ में एक ऊंट, एक बकरा और एक मुर्गा लेकर आया था। हलाकू खान ने कहा कि इसको अंदर आने दो। जब काधान अंदर गया तो हलाकू खान ने उसको सर से पैर तक देखा और कहा, क्या तुम ही वो आदमी हो जो मुझसे मिलना चाहते हो। काधान ने हलाकू खान से कहा कि क्या तुम मुझसे भी बड़ी चीज से मिलना चाहते हो, और अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो बाहर एक ऊंट खड़ा है, तुम उससे मुलाकात कर सकते हो। अगर तुम दाढ़ी वाले से मिलना चाहते हो तो बाहर एक बकरा खड़ा है, तुम बकरे से भी मुलाकात कर सकते हो। फिर काधान ने हलाकू खान से कहा, अगर तुम ऊंची आवाज वाले से बात करना चाहते हो तो बाहर एक मुर्गा भी खड़ा है, तुम उससे भी बात कर सकते हो। ये सुनकर हलाकू खान बड़ा हैरान हुआ कि ये शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद इंसान है और ये मेरे सवालों के जवाब दे सकता है। हलाकू खान को उसका अंदाज ए बयां बहुत पसंद आया। हलाकू खान ने उससे पूछा, मेरे 2 सवाल है, क्या तुम मुझे उन 2 सवालों के जवाब दे सकते हो।
काधान मुस्कुराने लगा और कहा, हलाकू खान, इस दुनिया में चाहे कोई भी सवाल हो, सवाल पैदा होने से पहले उसका जवाब बनता है, फिर वो सवाल तारीफ में लिखा जाता है। बताओ तुम्हारा कौन सा सवाल है, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। हलाकू खान काधान के अंदाजे गुफ्तगू को देखकर बड़ा हैरान हुआ कि मुसलमानों के एक आम आदमी में इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत है कि वो हलाकू खान के सामने सीना तान के इतनी दिलेरी से बात कर रहा है। हलाकू खान को उसका अंदाजे गुफ्तगू बड़ा पसंद आया, क्योंकि हलाकू खान वो इंसान था जिसके सामने बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े कमांडर, बड़े बड़े बादशाह भी झुककर बात करते थे। इसलिए हलाकू खान को उस आलिम का उस अंदाज से गुफ्तगू करना बहुत अच्छा लगा। फिर हलाकू खान ने उससे पहला सवाल किया और कहा, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे यहाँ यानी बगदाद शहर में ले आई। यह सुनकर का काधान मुस्कुराने लगा और कहा कि मुसलमानों को अल्लाह पाक की तरफ से दी गई नेमतों का शुक्रिया अदा न करने, आपस में लड़ने, दौलत की हसरत, ओहदों के मनसब के लालच ने तुम्हें यहाँ आने की इजाजत दी है। अगर मुसलमान आपस में लड़ने की बजाय इस्लाम की खातिर लड़ते तो आज तुम जैसे जालिम हुक्मरानों का खात्मा हो चुका होता। अगर मुसलमान आपस में ओहदों के मनसब पर लड़ने की बजाय एक अच्छा हुक्मरान बिठाते तो तुम जैसे हुक्मरानों का यहाँ वजूद नजर ही नहीं आता। अगर मुसलमान अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करते तो तुम आज यहाँ नजर ना आते। अल्लाह पाक ने हमें अपनी दी हुई तमाम नेमतें हैं और आशाइशें हमसे छीनने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। फिर हलाकू खान उसके जवाब से बड़ा मुतासिर हुआ और कहा, अब बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे वापस जाने पर मजबूर कर सकती है। तो यह सुनकर काधान ने कहा कि अगर मुसलमान आपस में लड़ने की बजाय काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाए, आला ओहदों पर बैठने की बजाय एक आला हुक्मरान को बिठाए, अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करे और आपस में भाईचारा इख्तियार कर ले, तो यही चीज काफी है कि तुम जैसे हुक्मरान यहाँ नजर नहीं आओगे। पूरी दुनिया से जालिमों की हुक्मरानी मिट जाएगी और इस्लाम का नाम रोशन हो जाएगा। लेकिन जब तक मुसलमान दीने इस्लाम से दूर रहेंगे और जब तक वो दीन की तरफ वापस नहीं आते हैं, जब तक हम अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करते, जब तक हम मुत्ताहिद नहीं होते, जब तक हम इत्तेहाद नहीं करते, उस वक्त तक तुम्हें यहाँ से कोई हिला भी नहीं सकता। और जिस दिन मुसलमानों ने इन बातों पर अमल कर लिया तो तुम तो क्या चीज हो। अगर यहाँ खुद चंगेज खान भी आ जाए तो उसे वापस जाना पड़ेगा। यह सुनकर हलाकू खान को उसका जवाब बड़ा अच्छा लगा और उससे बहुत मुतासिर हुआ और उसके बाद काधान वहाँ से रुखसत हो गया। दोस्तों, यहाँ आपको एक और आलिम की अक्लमंदी का वाक्या सुनाते हैं और वाक्या कुछ इस तरह है कि तातारी फतह के बाद एक दिन बाद हलाकू खान की बेटी बगदाद में गश्त कर रही थी कि एक हुजूम पर उसकी नजर पड़ी। हलाकू खान की बेटी ने सिपाहियों से पूछा, लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? सिपाही हुजूम में गए और वापस आकर कहा, ये लोग एक आलिम के पास खड़े हैं। हलाकू खान की बेटी ने आलिम को अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया। आलिम को तातारी शहजादी के सामने लाकर हाजिर किया गया। शहजादी मुसलमान आलिम से सवाल करने लगी, क्या तुम लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते? आलिम ने जवाब दिया, यकीनन हम ईमान रखते हैं। शहजादी ने कहा, क्या तुम्हारा ये ईमान नहीं कि अल्लाह जिसे चाहे गालिब करता है? आलिम ने कहा, यकीनन हमारा इस पर ईमान है। शहजादी ने फिर तंजिया लहजे में कहा, तो क्या अल्लाह ने आज हमें तुम लोगों पर गालिब नहीं कर दिया? आलिम ने संजीदगी से जवाब दिया, यकीनन कर दिया है। शहजादी ने कहा, तो क्या यह इस बात की दलील नहीं कि अल्लाह खुद हमें तुमसे ज्यादा चाहता है? आलिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं शहजादी नहीं। शहजादी ने गुस्से से कहा, कैसे? आलिम ने कहा, क्या तुमने कभी किसी चरवाहे को देखा है? शहजादी ने कहा, हाँ बिल्कुल मैंने देखा है। आलिम ने कहा, क्या अपने रेवड़ के पीछे चरवाहे ने कुछ कुत्ते भी रखकर छोड़े होते हैं? देखा है। शहजादी ने जवाब दिया, हाँ रखे होते देखा है। आलिम ने कहा, अच्छा तो अगर कुछ भेड़ें चरवाहे को छोड़कर किसी तरफ को निकल खड़ी हो और चरवाहे के साथ चलने को तैयार ही ना हो तो चरवाहा क्या करता है? शहजादी ने कहा, वो उनके पीछे अपने कुत्ते दौड़ाता है।
ताकि वो उनको वापस उसकी कमान में ले आए। आलिम ने कहा, वो कुत्ते कब तक उन भेड़ों का पीछे करते रहते हैं? शहजादी ने कहा, जब तक वो फरार रहे और चरवाहे के पास वापस ना आ जाए। आलिम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप तातारी लोग जमीन पर हम मुसलमानों के हक में खुदा के छोड़े हुए वो कुत्ते हैं। जब तक हम खुदा के दर से भागे रहेंगे और उसकी बारगाह में नहीं आ जाएंगे, तब तक खुदा तुम्हें हमारे पीछे दौड़ाए रखेगा। तब तक हमारा अमन चैन तुम हम पर हराम किए रहोगे। हाँ, जब हम खुदा के दर पर वापस आ जाएंगे, उस दिन तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। दोस्तों, मुसलमान आलिम के इस जवाब में आज हमारे लिए फिक्र के लिए बहुत कुछ पोशीदा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।